तो भाई फाइनली जतिन भाई की और मेरी 1 से 1.5 घंटे की मेहनत के बाद हमारे लगभग 320 बैग पूरे होल में आ चुके हैं। और इससे हमें एक आइडिया और हो गया, अगर अगली बार हम जो मशरूम के बैग अपने होल में रखने के बारे में सोच रहे थे। भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे फार्मिंग और देसी लाइफ के ब्लॉग में। तो जो हमारी सरसों की फसल आई थी, जिसके हमारे कट्टे हुए थे 50 से 51, उसकी आज हम सफाई चालू कर रहे हैं। घर यहाँ पर हमने ढेर लगा रखा है कट्टे कूड़ कूड़ कर, और उधर पंखों के सामने सब लगे हुए हैं उड़ाने में। और जो हमारा गन्ना छिलते हैं वे ताई ताऊ भी आए हुए हैं। और CID अमरकली अपने नेतृत्व में सारा काम करवा रही है। काम कुछ नहीं करती भले से, पर बताना है कि कैसे कैसे होना है। इधर हमने वाला पाल बिछा लिया है, इस पे हम इसे ला के डाल लेंगे। अभी इसमें से पहले राउंड में तो पंखे के आगे से इसके अंदर जो धूल मिट्टी है वो उड़ जाएगी, और दूसरे वाले में जो इसमें मोटी लकड़ियां हैं, जो मोटी लकड़ी है ये तो पंखे के सामने नहीं उड़ेंगी, तो इन्हें अलग से छानना पड़ेगा। उसके बाद कहीं ये सरसों तेल पिलने के लिए रेडी होगी, मतलब तेल इसमें से निकलने के लिए, क्योंकि इसमें गंदगी होगी और वो तेल के साथ पिसेगी, तेल में भी गंदगी आएगी। तो बिल्कुल हमें प्योर साफ सरसों चाहिए। तो इतनी मेहनत तो खेतों में लगती है, उसके बाद दुगनी मेहनत ही घर आकर है। तो देखो इतना अरेंजमेंट करना पड़ता है, और 5-6 लोग लगे हुए हैं, तब जाके ये सरसों साफ़ होगी। तो आज दिन में शायद ही 50 कट्टे ना भी साफ़ हो पाए। तो अब हम चलते हैं घर। हमें आज अपने मशरूम के बैग बाहर निकालने हैं, और उसमें धनिया की बुआई भी करनी है। जतिन भाई घर जा चुके हैं बैग रखने के लिए, अब हम जा रहे हैं। भाई अब हम आ गए घर, और माँ ले जा रही है। ये गेहूँ हो गए बेकार, देखो इन गेहूँ के अंदर छेद हुए पड़े हैं। ये खाला है सुरसली ने, तो इन्हें हम ये कबूतरों को या गाय भैंस को खिला देंगे। और माँ एक और छाछ ले जा रही है घर सरसों उड़ाने के लिए। और हमारे आम पे मैं दिखाऊं, आम तो बनने स्टार्ट हो गए, पर बारिश से बहुत ज़्यादा मोल गंदा हो गया। अब पता नहीं कितने आम रुकेंगे। पिछली बार तो ये छोटा सही था 1 साल का, तब इस पे 35 आम रुके थे दशहरी के। इस बार इस पे रुकने तो कम से कम 100 आम चाहिए, पर बारिश की वजह से और आंधी तूफान की वजह से ये मोल जो था इसका, मतलब फूल जो आया था, वो गंदा पड़ गया। और यही हालत नींबू की हुई है, नींबू के भी सारे फूल झड़ गए हैं। बस अब इस पे चिड़ियों के घोंसले और चिड़िया रह गई। चलो किसी के तो काम आ रहा है। अब अंदर लेके चलते हैं आपको। तो भाई ये रहे वो सब बैग जो हो चुके हैं अब बिल्कुल डेड। इन 2 रूम ने जो हमने स्टार्टिंग में लगाए थे अक्टूबर लास्ट में, नवंबर स्टार्टिंग में, तो ये वाले तो कम से कम अभी तक चले हैं। पिछले 15-20 दिन पहले तक इन्होंने हमें काफ़ी अच्छे मशरूम दिए। बट जो बैग हमने बाद में लगाए थे उनमें लेट हो गए हम, और गर्मी स्टार्ट हो गई थी। तो इन बैगों में देखो साइड में कितना माइसेलियम बना हुआ है, बट मशरूम ऊपर निकलने बंद हो गए, क्योंकि टेम्परेचर 30 डिग्री प्लस जाने लगा मार्च में ही। तो अब इन बैगों को हमें ऐसे रो बाई रो रखना है, और इन्हें ऐसे रखने के बाद ऊपर हमें इसमें पानी देना है पहले, क्योंकि ऊपर इसमें जो होता है देखो ये नीचे तो इसमें हो गया खाद, जो हम भुस्से का या किसी भी चीज़ का बना लेते हैं। ऊपर जो है, ऊपर इसमें केसिंग मिट्टी होती है 1 से 2-3 इंच तक। तो उसमें हम क्या करेंगे, पानी डालकर ऊपर इसमें नमी बनाएंगे अच्छे से, और फिर हमने इसमें प्लान बनाया है धनिया बोने का, धनिया की फसल। और देखते हैं ये सक्सेस होगी नहीं होगी या कैसी हो पाएगी। तो आज तो इसमें बिजाई नहीं हो सकती, एक सूखा ज़्यादा है, और पानी देंगे आज, और फिर कल या परसों इसमें धनिया की बिजाई करेंगे। आज इन्हें पानी दे के और ऐसे बाहर पूरे होल में रखना है हमें, जहाँ इन्हें हल्की धूप भी मिलेगी इस जाल से। बरसात में इसे कवर कर देंगे अगर बारिश आई तो, और फिर ये ऐसे रो बाई रो रखेंगे। वैसे तो हमारे लिए वेस्ट है। ये है देखो माइसेलियम। माइसेलियम जो है अंदर खाद में ऐसे अपनी जड़ें बनाता है, वाइट कलर में देखो। ये होती है इसकी जड़ें, मशरूम की जड़ें मान लो इन्हें, इसमें से ही मशरूम निकलते हैं। तो भाई फाइनली जतिन भाई की और मेरी 1 से 1.5 घंटे की मेहनत के बाद हमारे लगभग 320 बैग पूरे होल में आ चुके हैं। और इससे हमें एक आइडिया और हो गया,
अगर अगली बार हम जो मशरूम के बैग अपने हॉल में रखने के बारे में सोच रहे थे तो उससे हमें पता चल गया हमारे हॉल की लगभग कैपेसिटी जो है वो 300 बैग की है, और बीच में निकलने की जगह छोड़ने के बाद इधर हमने जगह नहीं छोड़ी, उधर हमने बीच में 4 रो के बाद चलने के लिए जगह छोड़ी है। अब पानी वाली मशीन से इन सब की ऊपर ही सतह जो है हमें वो अच्छे से नमी करनी है। तो आज हम इसमें बिजाई तो कर नहीं पाएंगे उसकी धनिए की, तो हम जो इसमें धनिया बोने वाले थे वो हम 1 से 2 दिन बाद बोएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से, और उसमें जमता है या वो नहीं उसका जर्मिनेशन होता वो बात की बात है। फिलहाल अब मेरी ड्यूटी लगेगी इस पर पानी देने की। और पूरा होल देखो, देखने में कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, जैसे कुछ अलग ही कर दिया हो। अगर इसमें धनिया आ गया तो सपोज करो ये पूरा होल ग्रीन रहेगा ऊपर से नीचे तक। तो भाई अब इसमें पानी देना स्टार्ट करते हैं। भाई मशरूम के बैगों को पानी दे रहे थे, अभी लगभग हमने 2 कैन पानी दिया है, पर अभी 2 कैन में कुछ ही बैग बोए हैं, क्योंकि पिछले 15-20 दिन से हम आए नहीं इन्हें देखने, और ये ऊपर से जो है अच्छी तरह से सूख चुके हैं। ये देखो ऊपर से बिल्कुल मिट्टी इनकी सूख गई, तो इनमें पानी स्टार्टिंग में तो ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा पानी दे के 1 से 2 दिन के लिए छोड़ेंगे, और फिर इसमें धनिया का बीज जो है उसकी बुआई करेंगे। और देखो रखे हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं, और कुछ भी धनिया हुआ या ना हो वो बात अलग है, पर बैग बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ना हुआ तो ये एक बैग में लगभग 10 किलो वजन है, और ये लगभग 320 बैग है। उस हिसाब से अगर हम इनका एवरेज जोड़ें तो 30 क्विंटल, यानी कि 30 क्विंटल खाद हमें मिलेगा खेतों में डालने के लिए, तो वो भी हमारे खेतों को फ़ायदा ही देगा। और ये है हमारे चने जो हमने बताया था तैयार हो चुके हैं, होले बोलते हैं ना, होले। अभी हम इन्हें कच्चे ही तोड़ लेंगे। देखो ये रहा, इसके अंदर चने होंगे, तो हम इन्हें अब कच्चे ही तोड़ लेंगे। देखो कितना मोटा चने का दाना है इसके अंदर, ये देखो ये चने हैं। तो ये भी कच्चे चने हैं, इन्हें हम फाड़ के ले जाएंगे और लकड़ी की आग में इन्हें भूनेंगे, और ये खाने में जितने टेस्टी लगते हैं ना, ये लगभग मैंने 5-6 साल पहले खाए थे, अब तो खाए नहीं काफ़ी टाइम से। तो अब इन्हें फाड़ते हैं, थोड़े से पेड़ जो भी हैं इन्हें फाड़ने स्टार्ट करते हैं। तो भाई चनों की बाल्टी भर के तो हम ले आए घर, अब इन्हें भी सुखाने के लिए डालना है। और हमारी सरसों देखो, आधे से ज़्यादा कट्टे हमारे सरसों के उलने के बाद यहाँ पर धूप में फैला दिए गए हैं। अभी इनमें एक बार चन्ने में निकल कर और सफाई होगी, जो इसमें ये सफ़ेद सफ़ेद आपको लकड़ी दिख रही हैं, इसकी और छटाई होगी, उसके बाद ये सूखेगी, तब जाके कहीं ये तेल पिलने के लिए तैयार होगी। और सुबह से 4-5 आदमी इसमें कंटिन्यू लगे हुए हैं, और अभी तक ये तैयार नहीं है। अब इन्हें चनों को फैला देते हैं धूप में, क्योंकि मम्मी ने बताया है कि अब ये 2 से 3 दिन सूखेंगे, उसके बाद आग में भुनने जाएंगे। भाई सारी दोपहर हमारी सरसों सूखी है, बट अभी ये पूरी तरह से नहीं सूखी, इसमें नमी है और बादल हो गए देखो आसमान में। तो अब हमें इसे कट्टों में भरना पड़ेगा, और माँ छाट रही है कट्टे जो सही हैं, जो फटे हुए नहीं हैं। अब पहले खेत से इन्हें भर के लाए थे, एक बार इन्हें देखो कोड़ कर फिर उड़ाए, और अब ये दोबारा भरने हैं। देखो कितनी सारी सरसों, और इसके बाद एक बार और फिर दोबारा सूखेंगे। तो इतनी हड़क है, अभी तक फाइनल स्टेज पे सरसों पहुंची नहीं है। और CID अमरकली ने कट्टे देखना स्टार्ट कर दिया। मुझे लेकर जानी है आज गाड़ी, और अब गाड़ी को हम चलते हैं सबसे पहले धूल लाने के लिए, क्योंकि अंदर से और बाहर से गाड़ी की कंडीशन हुई पड़ी है ख़राब। देखो कितनी धूल जम गई, सारी हवा के साथ हमारे घर स्टार्टिंग में धूल आती है सब। तो इसे धुआएंगे, वैक्यूम लगाएंगे लगवा कर, और फिर थोड़ी सी बालों की सेटिंग करवाने के बाद हमें जाना है आज मामा के यहाँ, मुझे तो पहले से धुलवाने चलते हैं। और बोलेरो में एक ही चीज़ मस्त है जो बोलेगी, अभी देखना। वेलकम टू योर बोलेरो। Welcome to your Bolero. Take on anything with India's #1 SUV. चलो। मौसम ख़राब ना हो जाए, इस वजह से माँ तो लग गई है अपनी सरसों को भरने में, और हमें गाड़ी धुलवा के लानी है। और गाड़ी की कंडीशन देखो एक बार, तुम कोई बता देगा इससे कि ये गाड़ी बोल रहा कोई ये 15-20 साल पुरानी होगी। हालत ख़राब है गाड़ी की छत पे, और कबूतरों ने इतना परेशान कर रखा है, पर कहते हैं उन्हें कुछ नहीं है। देखो सारी छत पे बीट
अंदर भी वैक्यूम लगेगा, अंदर भी धूल है। तो बस लेट्स गो, पहले गाड़ी धुलवाते हैं, फिर करते हैं कपड़े चेंज और फिर निकल जाएंगे मामा के गांव के लिए। चल भाई दोस्त। तो भाई अब गाड़ी लेके आ गए थे हम वॉशिंग पॉइंट पर, अपने घर से है 4-5 किलोमीटर दूर। किरतपुर भी है इतना इधर की साइड है, मैं इधर की साइड ही ले आया। और ये अपने सेवी भाई ने खोला है कुछ टाइम पहले, तो मैं जब से यहीं धुलाता हूँ गाड़ी। देखो सामने वॉशिंग पॉइंट पे आ गए थे और यहाँ पर सेवी भाई ने स्टार्ट करवा दिया पहले अंदर से वैक्यूम की वजह से ज़्यादातर गाड़ी लानी पड़ती है, वरना ऊपर से तो घर भी धो जाती है कई बार। और वैक्यूम जो सफाई करता है वो हाथों से सफाई नहीं हो पाती घर, और होगी भी तो उसमें 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो इस वजह से मैं अब जिस दिन वैक्यूम लगना होता है तो इसे यहीं ले आता हूँ वॉशिंग पॉइंट पर। और अब धुलाई के बाद अभी घर जाके रेडी भी होना है, बाल सही करवाने हैं, क्योंकि कल को बिक्की भाई की इंगेजमेंट है, उसमें जाना है। तो मैं अभी चला जाऊँगा, रात को मामा के यहाँ रुक जाऊँगा, सुबह को उनके साथ इंगेजमेंट में चला जाऊँगा। तो बस अब गाड़ी धुलवा के निकलते हैं। और अभी हमें लेने हैं अभिजीत भाई के लिए नर्सरी में से गुलाब के पेड़, वो देखते हैं कौन से पेड़ सेलेक्ट करेंगे। तो भाई गाड़ी की धुलाई हो चुकी है स्टार्ट। अब हमारी मैट धोई गई। सबसे मुश्किल काम नहीं धोना होता है घर पर, बिना प्रेशर और बिना वैक्यूम के सफाई करना इनकी। अब गाड़ी भी धोई गई हमारी, इस पर शैम्पू होगा और थोड़ा सा पॉलिश मार के गाड़ी हो जाएगी रेडी। तो भाई गाड़ी धुल के हो चुकी है हमारी तैयार, और अंदर से भी गाड़ी को देखने में मज़ा आ रहा है। जब गाड़ी धुलती है ना, उसके बाद जो चलाने में फीलिंग आती है 1-2 दिन, वो अलग ही टाइप की रहती है। क्योंकि जो लोग गाड़ी चलाते हैं धुलने के बाद उन्हें पता होगा, जैसे हम बाइक धुलवाते हैं गाड़ी या कोई भी चीज़, तो जिस दिन साफ़ सुथरी रहती है 1-2 दिन, तो अलग ही चलाने का मज़ा होता है। उसके बाद वो गंदी हो जाती है तो फीलिंग ख़त्म हो जाती है। तो भाई अब घर जाके तैयार भी होने का, क्योंकि सूर्य देवता तो छिप गए, अंधेरा होना हो गया स्टार्ट। मुझे अब तक वहाँ पहुँचना था। अब मुझे पहले घर जाना है, नहाऊंगा धोऊंगा, कपड़े चेंज करूँगा, और उसके बाद किरतपुर नर्सरी पे जाना है। वहाँ से अभिजीत भाई के लिए पेड़ भी लाने हैं, और तब जाके कहीं हम उसके बाद मामा के गांव पहुँचेंगे।